मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात एक बार फिर से हो गई है। और यहाँ पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंट दिया और उसके बाद में शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा। वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी है और उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ है। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप डसने की वजह से हुई। लेकिन बुधवार की शाम को पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद में शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड का नाम बताया और फिर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो जुर्म कबूल कर लिया। घर वालों के मुताबिक जो अमित कश्यप और मिक्की, वो रोजाना की तरह शनिवार को काम करके रात को 10 बजे घर लौटा। खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी बच्चे दूसरे कमरे के अंदर सो रहे थे। अमित आमतौर पर सुबह जल्दी जाग जाता है। जब वो नहीं उठा तो करीब 5:30 बजे घर वाले उसे कमरे में जगाने के पहुंचे। अब वहां उसने देखा कि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। बार बार आवाज लगाई, लेकिन आवाज लगाने के बाद में भी जब वो नहीं उठा तो उसके घर वालों ने हिलाया तो उसके शरीर के नीचे सांप बैठा हुआ मिला। अब घर वालों ने घबराकर शोर मचा दिया। सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद में जो घर वालों ने महमूदपुर सिकेड़ा से सपेरे को बुलाया। अब वहाँ सांप को पकड़कर वो अपने साथ में ले गया। घर वाले अमित को डॉक्टर के पास में ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर 10 जगह सांप काटने के निशान थे। इन्हें देखकर परिजनों को लगा कि जो अमित है उसकी मौत सांप काटने की वजह से हुई। घर वालों की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और बाद में शव का पोस्टमार्टम कर दिया। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर जो आया कि भाई अमित की मौत सांप के जहर की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। जो पुलिस ने बताया कि बुधवार को अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई थी और इसमें यह पता चल गया कि अमित की मौत सांप डसने की वजह से नहीं हुई बल्कि दम घुटने की वजह से हुई। इसके बाद में शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछा तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को यह बताया कि मैं और अमित एक ही गांव में रहने वाले थे। वो मेरा दोस्त था, मैं अक्सर उसके घर आता जाता था। करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से मेरा अफेयर हो गया। जब अमित को इसकी भनक लगी तो हमने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। अब वारदात वाले दिन रविता अमिता के साथ सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गई थी। लौटते वक्त उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सांप की व्यवस्था कर लो, आज रात को अमित की हत्या करनी है। मैंने महमूदपुर सिखेड़ा गांव के एक सपेरे से वाइपर सांप 1000 रुपये में खरीदा और उसके बाद में जो प्रेमी अमरदीप जो था उसने शाकुंभरी दर्शन से लौटने के बाद में रात को अमित और रविता के बीच जब वो वापस आए तो वापस झगड़ा हुआ। और ये बात उसने अमरदीप ने बताई कि रविता ने मुझे फ़ोन पर बताई थी। और शनिवार यानी कि 12 अप्रैल की रात को घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। हमने सोते समय जो अमित है उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद में बिस्तर पर लाश के नीचे सांप रख दिया और उसकी पूंछ अमित की कमर के नीचे को दबा दी ताकि सांप भाग न सके और अमित की लाश को डस दे, जिससे लगे कि मौत सांप के डसने से हुई है। वारदात के बाद में वो वहां से भाग गया। रविता सोने चली गई। आपको बता दें कि अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली और जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाया गया था वो बेहद जहरीला था और उसके डसने से बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो कुल मिला के ऐसी नई नई खबरें सामने आ रही हैं, आप ही देख लीजिए।